वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक इन्फेक्शन। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे फैलता है और ये कैसे होता है, इसका वर्क क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है डेफिनेशन। इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज lodgement and multiplication of a parasite in or and on the tissue of host। अब जो ये इन्फेक्शन है ये कैसे फैलता है? अगर कोई पर्सन बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मतलब प्रॉब्लम ना ही डिजीज है कोई, और जो व्यक्ति मतलब इन्फेक्शन से पीड़ित है, जिसे इन्फेक्शन हुआ है, जो ठीक पर्सन है, वो अगर जिसे इन्फेक्शन हुआ उसके कांटेक्ट में आए तो उसे भी वही इन्फेक्शन हो जाता है। उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन। ये क्या होता है, इसमें मल्टीप्लेक्शन होता है। पैथोजन और होस्ट टिश्यू ये क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार इन्फेक्शन होना। यानी कि कोई भी पर्सन है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई डिजीज नहीं है, अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार इन्फेक्शन होना। अब इसमें ये बता रहा है, इन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज to a particular pathogen for the first then is called primary infection। जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार इन्फेक्शन होना, जो व्यक्ति में पहली बार एक पर्टिकुलर पैथोजन के संपर्क में होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है। इसके बाद आते हैं री इन्फेक्शन। आफ्टर द इंटेल इन्फेक्शन subsequent infection with the some pathogen in the some host is called as seni infections। ठीक है। अब ये बता रहा है आपको, इसके अंदर री इन्फेक्शन का मतलब होता है दोबारा वही इन्फेक्शन होना। अगर कोई पर्सन है, जैसे प्राइमरी में इसे फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, अगर ये पर्सन जो है, ये पेशेंट है, बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक होने के बाद उसे क्या हुआ, री इन्फेक्शन हो गया, यानी कि उसे वही दोबारा इन्फेक्शन हो गया, उसे हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि दोबारा वही इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन होने के बाद कुछ होस्ट यानी कि सब्सिक्वेंट में कुछ पैथोजन के साथ इन्फेक्शन के बाद सेइन इन्फेक्शन कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं सेइन इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे सेइन इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? When the immunity of the host is lowered as a result of primary infection, the host is liable to get infected with some other organism. This is called secondary infection। अब इसमें ये कह रहा है कि प्राइमरी इन्फेक्शन इम्यून वाली जगह में भेजता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन इम्यून वाली जगह भेजता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जब यानी कि होस्ट की प्रतिरक्षा को प्राइमरी इन्फेक्शन के रिजल्ट जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो होस्ट कुछ यानी कि अन्य यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने के लिए लायबल होता है, इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके बाद आता है क्रॉस इन्फेक्शन। अब ये क्रॉस इन्फेक्शन सभी को मालूम है कि क्रॉस इन्फेक्शन होता क्या है, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। यानी कि एक पर्सन अगर उसे इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरा पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या होगा, वही इन्फेक्शन उसे हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। व्हेन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ माइक्रोबायल डिजीज causes a new infection from another host or another in external source, it is called cross infection। Cross infection occurring in hospital is called nosocomial infection। अब इसमें क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन जब एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलना, यानी कि जब कोई पेशेंट जो पहले से ही माइक्रोबियल डिजीज से पीड़ित है, ठीक है, उसे पहले से ही इन्फेक्शन है, एक अनदर होस्ट या किसी अन्य या किसी अनदर सोर्स से नए इन्फेक्शन का कारण बनता है, इसे बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन कहा जाता है। क्योंकि अस्पताल में इन्फेक्शन
होने को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है इसे। क्रॉस इन्फेक्शन, अगर आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में मिलते हैं यानी कि उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है, अगर आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं उसके साथ में, तो वही इन्फेक्शन आपको भी हो जाता है। तो एक दूसरे से ये क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलता है, यानी कि लग जाता है ये इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं हम क्रॉस इन्फेक्शन। इसके बाद आता है फिफ्थ है इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। व्हेन क्रॉस इन्फेक्शन इज acquired with by the patient during stay in hospital, it is known as hospital acquired infections। इसमें वही है कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है, ठीक है, अगर उसे भी इन्फेक्शन है तो वो क्या होगा, दूसरे को भी इन्फेक्शन होगा अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है आयो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन व्हेन द इन्फेक्शन इज as a result of investigative procedure or treatment, it is called as ioatrogenic infection। अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या है कि जब अस्पताल में रहने पर पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन कहा जाता है, इसे अस्पताल इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या बता रहेगा, आयो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन लगना। ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, आयो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन कैसे होता है, किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन लगना। सपोज किसी डॉक्टर ने कोई भी ऐसी टेक्निक जो कि उन्होंने, जैसे कि ब्लेड्स होता है, यूज किया, टूल्स यूज किए, अगर उनको सही तरीके से उसने यूज नहीं किया, क्लीन नहीं किया, और उसने पेशेंट को उस टूल से उस टूल का इस्तेमाल किया पेशेंट पर, उससे क्या होगा, जिस पेशेंट पर वो टूल यूज किए गए थे तो उस पर वो इन्फेक्शन लगे होते हैं, और जो दूसरे पेशेंट है अगर वही टूल उस पेशेंट पर यूज किए जाएंगे तो उससे क्या होगा, तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि ये होता है किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन लगना। जब इन्फेक्शन की इन्वर्टिगेटिव या ट्रीटमेंट का रिजल्ट होता है, जब इन्फेक्शन के रिजल्ट के इन्वर्टिगेटिव प्रोसीजर और ट्रीटमेंट का पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कैसे फैला है, उसे हम बोलते हैं आयोएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, सेकंड है एक्यूट इन्फेक्शन। ये कहता है कुछ दिनों में द इन्फेक्शन और शॉर्ट टाइम few days to few week and high incidentity is no acute infection small pox and chicken pox। अब ये क्या होता है, कुछ दिनों में हो जाता है और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। कुछ दिनों में तो ये इन्फेक्शन हो जाता है और जल्दी जल्दी ये फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये चिकन पॉक्स है, आपने देखा होगा ये बहुत ही जल्दी फैलता है इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन किसी को है चिकन पॉक्स, अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो अगर वो उसे छुए भी ना और साथ में ही बैठ जाए तो उसे ये इन्फेक्शन 100% होता है। इसे बोलते हैं हम एक्यूट इन्फेक्शन। ये बहुत ही जल्दी फैलता है और ये क्या होता है कि कुछ दिनों में और कुछ वीक में फैलता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। अब ये क्या होता है, ये क्या लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन, यानी कि 3 इयर्स तक या कुछ मंथ तक ये रहता है। इन्फेक्शन ऑफ लॉन्ग टाइम फ्यू मंथ टू ईयर एंड लो इंसिडिटी एक्सेप्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड साइफिल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग जो इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है, कुछ महीनों तक रहता है या फिर ये सालों भी रह सकता है। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये कुछ सालों तक रहता है या कुछ मंथ तक रहता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर ले लें तो ये कुछ मंथ तक ठीक हो जाता है। अगर हम इसको इग्नोर करें कि कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या होगा, ये कई सालों तक
यानी कि काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अगर हम इसके कुछ टाइम के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और हमें लेट पता चलता है कि ये हमें क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है, तो ये क्या होगा, तो इसे ठीक होने के लिए साल लग जाता है, 2 साल लग सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, एक ही होस्ट ने दो जगह पर इन्फेक्शन कोज किया। अब जो ये ऑटो इन्फेक्शन है, अगर एक जगह पर, अगर मान लो आपको एक जगह पर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर यहाँ होने के बाद वो क्या करता है, ये एक ही होस्ट ने दो जगह पे इन्फेक्शन कोज किया है, इन्फेक्शन टू जगह पर हुआ, यानी कि यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ पर हो गया और पता ही नहीं चला आपको, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। इसमें है an infection by disease causing organism already present in the body but developing in a different body part, or a reinfection by microbes or parasites organism। अब इसमें क्या है कि अगर उसे दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि री इन्फेक्शन हो गया है माइक्रोब्स और पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म, तो उसे क्या, वो दोबारा से इन्फेक्शन हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इन्फेक्शंस बोलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, transmission of infection by tiny parasites of sputums of saliva which spread in and by sneezing, coughing, talking, etc। अब ये कैसे फैलता है, आपस में बातचीत पर फैलता है, यानी कि आपस में बातचीत करने पर फैलता है, जैसे सांस के थ्रू होना, कोल्ड कफ के थ्रू होना, इन्फेक्शन ये जल्दी से फैलता है। अब कोई पर्सन है, अगर उसे कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो दूसरा जो पर्सन है इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में आया, अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मुंह से जो थूक निकलता है वो उस पर्सन पर थोड़े, मतलब कि उस पर्सन पर थोड़ा सा गिर भी जाता है, तो उससे भी क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, तो ये डिजीज स्प्रेड करना शुरू कर देता है। अगर उसे कफ है, कोल्ड है, तो अगर वो छींक भी देता है तो भी ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, ये तो थे इन्फेक्शन। अब इसके बाद आते हैं टर्म्स ऑफ कॉमन यूज, यानी कि सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म, हम इनकी बात करने वाले हैं। इसमें है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट और ग्रो एंड डिक्लाइन मैटर्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो लाश के ऊपर होते हैं, वो ये लाश को खाते हैं। ये जो सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म है ये लाश के ऊपर होते हैं और ये लाश को खाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट, अ माइक्रोब्स और लार्ज स्पीसीज दैट लिव्स in or and obtain their nourishment from a living host, it may be। जो डिजीज कोज करते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो होस्ट की बॉडी में घुसते हैं, ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं। आगे बस जो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी में घुसते हैं, घुसेंगे कैसे, जब कोई कहीं भी पार्ट पे अगर आपको कहीं चोट लगी है तो वो घाव खुलने पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कमर्शियल ऑर्गेनिज्म, लिव इन द होस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो कोई डिजीज़ नहीं करते। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नुकसान देते हैं, जो हमारी बॉडी में हैं वो हमें नुकसान नहीं देते हैं। इसके बाद आता है पैथोजेंस, माइक्रोब्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस डिजीज। अब इसमें क्या है, जो पैथोजेंस हैं और इसमें है विक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट डिस्कवर, माइक्रोब्स आर कैपेबल टू ग्रो इन द विक्टर्स। ये वो ट्रांसमिट करते हैं
वी ये डिजीज़ करते हैं, मतलब ये डिजीज़ पैदा करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये डिजीज़ को पैदा करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कोज करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं? डिजीज़ को कोज करते हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रांसमिट यानी कि माइक्रोब्स को भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वे जो ट्रांसमिट करते हैं, ये पैथोजेंस वे हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, ये डिजीज़ पैदा करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कोज करते हैं। इसके बाद आता है जूनोसिस, इन्फेक्शन प्रीवेलेंट प्राइमरी इन एनिमल्स विच एक्सीडेंटली आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन बट नॉट बैक। जो एनिमल से लगती यानी कि जो डिजीज़ एनिमल को है, जो एनिमल से लग सकती है, या इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो एनिमल के ऊपर से आता है वो हमारी बॉडी पर इन्फेक्शन करता है, उसे हम बोलते हैं जूनोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एनिमल है, अगर उसे कोई इन्फेक्शन है, अगर हम उसके पास भी जाते हैं या उसे हम टच भी कर लेते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी घुस जाता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में आ जाता है, तो हमें भी वो एनिमल वाला इन्फेक्शन लग सकता है। इसे हम बोलते हैं जूनोसिस इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो इन्फेक्शन को लेकर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।